जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है गायत्री अभियान की साधना और विधि, यानी साधना भी बताएंगे और इसकी विधि भी बताएंगे। और मेरा उन सभी भाई बहनों से विशेष आग्रह है कि कृपया वीडियो पर अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आइए बात करते हैं। गायत्री को पंचमुखी कहा जाता है। जो हमारी गायत्री माता हैं उनके 5 मुख हैं, इसलिए उन्हें पंचमुखी कहा जाता है। कई चित्रों में अलंकृत रूप से 5 मुख दिखाए गए हैं। हमने देखा है कि चित्रों में जो है 5 मुख दिखाए गए हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं इसी वजह से 5 ये मुख हैं, पंचमुखी बोल दिया। वास्तव में ये 5 विभाग हैं। जो गायत्री माता के 5 मुख हैं, ये 5 विभाग हैं। पहला है ओम, दूसरा भूर्भुवस्सुः, तीसरा तत्सवितुर्वरेण्यं, चौथा भर्गोदेवस्य धीमहि, पांचवा धियो यो न प्रचोदयात्। यज्ञोपवीत के 5 भाग हैं। 3 सूत्र, चौथी मध्य ग्रंथियाँ, 5वीं ब्रह्म ग्रंथि। 5 देवता भी प्रसिद्ध हैं। ओम गणेश, विहाति भवानी, प्रथम चरण ब्रह्मा, द्वितीय चरण विष्णु, तृतीय चरण महेश। ये 5 देवता गायत्री के 5 प्रमुख शक्तिपुंज कहे जाते हैं। प्रकृति के संचालन 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जीव के 5 कोश, अनन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, चैतन्य पंचक, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा। इस प्रकार की 5 प्रवृत्तियाँ गायत्री के 5 भागों में प्रस्फुटित होती हैं, प्रेरित करती हैं, प्रसारित होती हैं। इन्हीं आधार पर वेद माता गायत्री को पंचमुखी कहा जाता है। देखिए, हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में 5-5 चीज़ें हैं और ये सब गायत्री माता से ही निकली हुई हैं, इसलिए गायत्री माता को पंचमुखी कहा जाता है। आइए आगे बात करते हैं। कृपया वीडियो पर एंड तक बने रहें। पंचमुखी माता की उपासना एक नैष्ठिक अनुष्ठान है जिसे गायत्री अभियान कहते हैं, जो 5 लाख जप का होता है। 1 वर्ष की तपश्चर्या साधक का उपासनीय महाशक्ति से तादात्म्य करा देती है। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक की गई अभियान की साधना अपना फल दिखाए बिना नहीं रहती। अभियान एक ऐसी तपस्या है जो साधक को गायत्री शक्ति से भर देता है। फलस्वरूप साधक अपने अंदर, बाहर और चारों ओर एक दैवी वातावरण का अनुभव करता है और साधक को एक नई शक्ति प्रदान होती है। साधक जितना इस शक्ति में इंटरेस्ट लेता है, वो उतनी ही बहुत ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। उसकी आत्मा बहुत ही पुष्ट होती जाती है। आइए बात करते हैं गायत्री अभियान की विधि का। अभियान की विधि बहुत ध्यान से सुनिएगा और एंड तक वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए, 1 वर्ष में 5 लाख जप पूरा करने का अभियान किसी भी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ किया जा सकता है। गायत्री का आविर्भाव शुक्ल पक्ष की 10वीं को मध्य रात्रि में हुआ है, इसलिए उसका उपवास पूर्ण दूसरे दिन एकादशी को माना जाता है। अभियान आरंभ करने के लिए यही मुहूर्त सबसे उत्तम है। जिस गायत्री के आरंभ किया जाए, 1 वर्ष बाद उसी गायत्री को समाप्त, यानी एकादशी को गायत्री अभियान समाप्त करना चाहिए। महीने की दोनों एकादशियों को उपवास करना चाहिए। उपवास में दूध, दही, छाछ, शाक आदि सात्विक पदार्थ दिए जा सकते हैं।
जो एक समय भोजन करके काम चला जा सकता है वे वैसा करें। बाल, वृद्ध, गर्भिणी या कमजोर प्रकृति के व्यक्ति 2 बार भी सात्विक आहार ले सकते हैं। उपवास के दिन पानी कई बार पीना चाहिए। दोनों एकादशियों को 24-24 मालाएं जपनी चाहिए। साधारण दिनों में प्रतिदिन 10-10 मालाएं जपनी चाहिए। वर्ष में 3 संध्याएं होती हैं, उन्हें नवदुर्गाएं कहते हैं। इन नवदुर्गाओं में 24-24 हजार के 3 अनुष्ठान कर लेने चाहिए। जैसे प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल की 3 संध्याएं हैं, ऐसे ही वर्ष में ऋतु परिवर्तन की संधियों में 3 नवदुर्गाएं होती हैं। वर्षा के अंत और शीत के आरंभ में शुक्ला 1 से लेकर 9 तक, शीत के अंत और ग्रीष्म के आरंभ में चैत्रा शुक्ला 1 से लेकर 9 तक, ग्रीष्म के अंत और वर्षा के आरंभ में 1 से लेकर 9 तक, ये 3 नवदुर्गाएं हैं। 10वीं गायत्री जयंती की पूर्णाहुति दिन होने से वह भी नवदुर्गाओं में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार 10 दिन की इन संध्याओं में 24 मालाएं प्रतिदिन के हिसाब से 24,000 जप हो जाते हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 5 लाख का जप पूरा हो जाता है। संख्या का हिसाब इस प्रकार और भी अच्छी तरह समझ में आ सकता है। नंबर 1, 12 महीने की 24 एकादशियों को प्रतिदिन 24 मालाओं के हिसाब से 24 × 24 576 मालाएं, यानी 12 महीने की 24 एकादशी होती हैं, उनमें 24-24 मालाएं आप करें। नंबर 2, 10-10 दिन की कुल 30 दिन की नवदुर्गाओं में प्रतिदिन 24-24 मालाओं के हिसाब से 30 × 24 = 720 मालाएं, यानी 10-10 दिन की कुल 30 दिन की नवदुर्गाओं की प्रतिदिन 24 मालाओं के हिसाब से आपको हर महीने प्रतिदिन 10-10 मालाएं करते हैं तो उनकी 30 मालाएं हो जाती हैं, और 24 यानी प्रतिदिन 24 मालाएं जो हमारी एक वो पड़ती हैं नवदुर्गाएं, उनमें 24-24 मालाएं, तो ये हो गई 724 मालाएं। नंबर 3, वर्ष के 360 दिन में उपयुक्त 30 + 24 = 54 दिन काटकर शेष 306 दिन में 10 मालाएं प्रतिदिन के हिसाब से 3060 मालाएं, यानी पूरे वर्ष में आप जो है 30 मालाएं करते हैं तो कितनी हो गई 360 मालाएं। प्रतिदिन रविवार को 5 माला अधिक अपनी करनी चाहिए, अर्थात 10 की जगह 15 माला रविवार को जपी जाए। इस प्रकार एक वर्ष में 52 × 5 यानी 260 मालाएं होती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 576 + 720 + 3060 + 260 यानी 4616 मालाएं होती हैं। एक माला में 108 दाने होते हैं। इस तरह 4000 गुणा 108 से 4,96,128 कुल जप हुआ। 5 लाख में करीब 1900 कम है। 24 मालाएं पूर्णाहुति के अंतिम दिन विशेष जप एवं हवन पूरी करके हो जाती हैं। इस प्रकार 5 लाख जप पूरे हो जाते हैं। 3 नवदुर्गाओं में काम, सेवन, पलंग पर सोना, दूसरे व्यक्ति से हजामत बनवाना, चमड़े का जूता पहनना, मद मांस का सेवन करना आदि बातें विशेष रूप से वर्जित हैं। शेष दिनों में सामान्य जीवन क्रम रखा जा सकता है, उसमें किसी विशेष तपचर्या का प्रतिबंध नहीं है। महीने में एक बार शुक्ल पक्ष की एकादशी को 108 मंत्रों से हवन कर लेना चाहिए। हवन की विधि गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में बता चुके हैं। अभियान एक प्रकार का लक्ष्य भेद है। इसके लिए किसी पथ प्रदर्शक एवं शिक्षक की नियुक्ति आवश्यक लें, जिससे कि बीच बीच में जो अनुभव हो उसके संबंध में परामर्श किया जा सकता है। कई बार जबकि प्रगति में बाधा
उपस्थित होती है तो उसका उपाय अनुभवी मार्गदर्शक से जाना जा सकता है। शुद्ध होकर प्राणायाम दोनों समय जप किया जा सकता है। प्रातःकाल उपासना में अधिक समय लगाना चाहिए। संध्या के लिए कम भाग ही छोड़ना चाहिए। जप के समय मस्तक से मध्य अथवा भाग में प्रकाश पुंज गायत्री का ध्यान करना चाहिए। साधारणतः 1 घंटे में 10 मालाएं जपी जा सकती हैं। अनुष्ठान के दिनों में 2.5 घंटे प्रतिदिन और साधारण दिनों 1 घंटा प्रतिदिन उपासना में लगा देना चाहिए। कुछ विशेष बात नहीं है। सूतक यात्रा, बीमारी आदि के दिनों में बिना माला से मानसिक जप चालू रखना चाहिए। यदि किसी दिन साधना छूट जाए पर उसके अगले दिन उसको पूरा कर लेना चाहिए। फिर भी यदि वर्ष के अंत में कुछ जप कम रह जाए तो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि मंत्र अपने लिए किसी से उधार जपाए जा सकते हैं जो सुविधाजनक लौटा दिए जाएं। इस प्रकार हवन आदि की कोई असुविधा ना पड़े तो वह इसी प्रकार सहयोग के आधार पर पूरी की जा सकती है। किसी साधक की साधना अखंडित ना हो देने एवं उसका संकल्प पूरा कराने के लिए अखंड ज्योति से भी समुचित उत्साह, पथ प्रदर्शन तथा सहयोग मिल सकता है। अभियान 1 वर्ष में पूरा होता है। साधना की महानता को देखते हुए इतना समय कुछ अधिक नहीं। इस तपस्या के लिए जिनके मन में उत्साह है उन्हें इस शुभ आरंभ को कर ही देना चाहिए। आगे चलकर माता अपने आप संभाल लेती है। यह निश्चित है कि शुभ आरंभ का परिणाम शुभ ही होता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। देखिए, ये जो अभियान है, ये अभियान हम अपने शक्तिपीठ पर भी चला सकते हैं। इस अभियान के लिए हम जितनी मालाएं हमने बोली हैं, ये मालाएं इतने साधकों के बांट दें। यानी 5 लाख का जप जो है वो अपने शक्तिपीठ के भाई बहनों को बांट दें कि इतनी आपको करनी है, इतनी आपको करनी है, इतनी आपको करनी है। और सुविधा अनुसार फिर उस 5 लाख का जप होने के बाद 108 से उसकी आहुति कर देनी चाहिए, यानी गायत्री यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि ये साधना और भी फलदायी हो जाती है। क्योंकि उस साधना में और लोगों का भी मनोबल आप तक पहुंचने की कोशिश करता है। और किसी के मन की शक्ति कितनी होती है, किसी के मन की शक्ति कितनी होती है, किसी की गायत्री साधना कितनी होती है, ये सब देखते हुए इस साधना का प्रभाव और ज़्यादा होता है। इसलिए आप सभी भाई बहनों से विनती है, कृपया गायत्री साधना यानी गायत्री अभियान ज़रूर करें। और बड़ा ईजी सा है, इसको करने से आप अनुभूतियाँ देखेंगे कि गायत्री माता किस तरह से आप लोगों को अनुग्रह विग्रह कर रही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये बहुत ही अच्छा अभियान दूसरे लोगों तक पहुंच पाए और वो अपनी परिस्थितियों से तालमेल बैठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी साधना कर सकें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। धन्यवाद।